पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आजादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। रेहान को लेंगे, मुझे नाम ये 2 नंबर ही लग रहा है। हाँ जी, रेहान भाई बोलो भाई। जी हारिस भाई, कैसे हैं? ठीक है। बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कुछ इस पे बात करना चाहूँगा जो उस दिन वो देसी नियो ने भी आपसे कुछ बात की थी कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट्स के कंटिजेंसी ऊपर। आर्गुमेंट के बाद अच्छा जी, क्या तो बात मैंने करना ये चाहेंगे? कहना था कि जिस तरह मोमिन आपको जवाब देते हैं कि जी फर्स्ट कॉज जो है वो गॉड है, अल्लाह है, और वो कहाँ से आया उसका कोई जवाब नहीं है, मतलब वो बस एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह हम उसके दूसरी तरफ देखा जाए, जो रियलिटी है, जो चीज़ें जिस तरह हैं या जो रियल जो हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें, उसका भी तो एट द एंड यही होता है ना आंसर, कि व्हाई देयर इज समथिंग रादर देन नथिंग। हम्म। तो उसका भी लॉजिकल कंक्लूजन ये नहीं बनता कि वो भी बस है, एग्जिस्ट करती है चीज़। तो अगर उसको गॉड के तरह कर दिया जाए, रिप्लेस किया जाए, तो ज़्यादा मतलब बेहतर नहीं एक्सप्लेनेशन। नहीं, बेहतर नहीं बल्कि ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये जो कंटिजेंसी नॉन कंटिजेंट का जो आर्गुमेंट है, जो फर्स्ट कॉज का जो आर्गुमेंट है, और इसको लॉरेंस क्राउस ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, कि नथिंग इज नॉट रियली नथिंग। वैक्यूम में चीजें, इलेक्ट्रॉन्स पॉप इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑल द टाइम। और इसकी आपको काफी वीडियोस यूट्यूब पे बड़ी अच्छी अच्छी मिल जाएंगी कि व्हाट वाज देयर बिफोर द बिग बैंग, क्या हुआ। एनीवे किसी, लेकिन कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं है इसके पीछे। लेकिन मैं ये अक्सर कहता होता हूँ कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, ठीक है, और ये एंट्रोपी का प्रिंसिपल भी है। और कि जब एक केओस हो जाता है, फिर उसके बाद वो जब एक पोजीशन आगे पीछे हो जाती है, फिर उसको दोबारा वापस नहीं किया जा सकता। सिंपल से चीजें कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि जीरो टू कॉम्प्लेक्स एक ही झटके में कोई चीज चली जाए, और जीरो कभी थी ही नहीं, सीधी कॉम्प्लेक्स हो। जो ऑन द अदर साइड जो आर्गुमेंट है, अब ये आर्गुमेंट है कि जी बिग बैंग का जो मैटर था, जो ये क्या उसको कहते हैं, क्वांटम इपॉक कहते हैं इसको, नहीं इसका नाम कुछ और है, जो अर्ली स्टेज ऑफ बिग बैंग थी। एनीवे जो भी इसको कहते हैं, ये जो पोजीशन थी, ये पोजीशन जो है, ये अगर है और उसको हम इसलिए एंथ्रोपिक प्रिंसिपल लगाते हैं कि चूंकि हम हैं, तो देयर वाज ऑलवेज समथिंग रादर देन नथिंग, क्योंकि अगर नथिंग होता तो हम होते ही ना। द फैक्ट कि हम हैं, इट मींस देयर वाज ऑलवेज समथिंग रादर देन नथिंग। अब प्रॉब्लम ये, नथिंग समथिंग आता है आउट ऑफ नथिंग। क्या ये भी क्वेश्चन है? कई लोग, ये क्वेश्चन है साइंस में कि कैन थिंग्स कम आउट ऑफ नथिंग, नथिंगनेस। अब लॉरेंस क्राउच ने जो नथिंग जो डिफाइन किया, उसने नथिंग उस तरह की नथिंग नहीं डिफाइन की, बिकॉज इवन स्पेस टाइम इटसेल्फ, इवन दो वो खाली हो, इट इज ऑल्सो समथिंग। लेकिन फिलॉसफी में इसकी जगह नहीं है। फिलॉसफी में खाली खला को खला ही समझा जाता था, स्पेस टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। देयर हैज टू बी रूम। व्हाट इज स्पेस एक्सपैंडिंग इनटू? स्पेस एक्सपैंड किस में कर रही है? तो ये सारी चीजें जो फिजिक्स के डोमेन में, लेकिन हैविंग सेड दैट, वापस आते हैं इस पे, कि उसको खुदा का नाम दे देना। खुदा की एक सर्टेन प्रॉपर्टीज है। अगर मैं आपको ये कहूं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, सिंपल, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स भी खैर बाद में बने बिग बैंग के, और एनीवे वो फिर हम साइंस में चले जाएंगे ज्यादा। ये ज्यादा लाइकली है, या ये ज्यादा लाइकली है कि एक इंटेलिजेंट बीइंग है जो एग्जिस्ट करता है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और वो डिसीजंस ले रहा है, और वो हमेशा से है। नॉट जस्ट से कि उसकी हमारे पास उसका हमारे पास आंसर नहीं है, ये उनका क्लेम है, वो हमेशा से है। ही इज एन इटर्नल बीइंग, टाइम एड इंफिनिटम। अब ये ज्यादा लाइकली है, या कुछ मादा था जिसकी वजह से यूनिवर्स बन गई? सिंपल।
अगर आपको ये कहते हैं ना कि भाई बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, वो दैट विल ऑलवेज बी अ मोर डिफिकल्ट थिंग टू से। जो आपने कहा ना कि नहीं क्या खुदा का नाम देना आसान है या नहीं, इसीलिए ये एक डड आर्गुमेंट है। और इसलिए मैंने उनको भी यही कहा था, देसिनियों को भी यही कहा था कि असल में ये आर्गुमेंट में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, हमें तो इंटरेस्ट है रिलीजियस गॉड्स में। क्योंकि लिटरली जब आप रिलीजियस गॉड को एड्रेस कर देते हैं, जब आप ये चीजें वैसे तो भी हमारे पास वो अब्बास भाई आए थे, देखें वो भी कितने कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट बना रहे थे अपनी तरफ से। हाँ भी कुछ चीजों में गलती कर सकते हैं, हर चीज के अंदर बड़ी शाखें हैं, डिफेंस के अनलिमिटेड सिचुएशन है। लेकिन उसके ऊपर बात करके अगर आप किसी का माइंड पलट सकते हैं कि देखें जी क्या बातें लिखी हुई हैं, रसूल अल्लाह कभी कह रहे हैं एवं उड़ता तीर उसको तंग कर रहे हैं कि भाई ये क्या, भाई क्यों ग्राफ्टिंग कर रहे हो वगैरह वगैरह, गाय का ऊंट का पेशाब पीने से आपका हाजमा ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह। उन बातों को जब हम टारगेट करते हैं, दुनिया कायनात 6 दिन में बनी, आसमान सितारे 7 आसमान बनाए, सबसे लोएस्ट आसमान पे हमने सितारे लगा दिए, ये शूटिंग स्टार जिन्नों के ऊपर मारने का आला बनाया वगैरह वगैरह। इस तरह की जब हम बातें करते हैं तो रिलीजियस गॉड स्पेशली इस्लामिक गॉड चला जाता है, और यही लॉजिक फिर आप अप्लाई करते हैं बाकी रिलीजन्स पे, तो रिलीजियस गॉड्स चले जाते हैं। जब आपके रिलीजियस गॉड्स चले जाते हैं देन आई डोंट केयर कि आप डीस्टिक गॉड बन जाते हैं या आप किसी सुपर नेचुरल फर्स्ट कॉज गॉड पे बिलीव करते हैं, हमें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट इज एज गुड एज नॉट बिलीविंग। तो इसलिए उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो एंड आई थिंक दिस इज व्हाई वी टारगेट दिस। देसिनियों ने कहा था लो हैंगिंग फ्रूट है, जब बंदे को भूख लगी होती है ना तो बंदा लो हैंगिंग फ्रूट ही पकड़ता, और जब सारे कंपटीशन आपके इर्द गिर्द हो ना, सारे लो हैंगिंग फ्रूट की तरफ जा रहे हैं, तो देन यू ट्राई टू गो आफ्टर द लो हैंगिंग फ्रूट। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जब आपके स्टैंडर्ड ही इतने लो हो कि एक तरफ उड़ने वाला खोता है और दूसरी तरफ आपने जी कंटिजेंसी आर्गुमेंट के पीछे छुपना, मुसलमान को कंटिजेंसी आर्गुमेंट के पीछे छुपने का हुक्म नहीं, कोई नहीं है। ये हम डिस्कशन कर सकते हैं डीस्ट लोगों के साथ, जो डीस्ट है। हाँ जी चलो उस पर हम 5 मिनट से ज्यादा कन्वर्सेशन। सर पर आजकल आप देख रहे होंगे कि जो मुसलमान है वही डीस्टिक बन जाते हैं, मतलब अब उनको डिफेंड करने के लिए ना ये वाले आर्गुमेंट्स चाहिए होते हैं, वो ये जो हदीस और कुरान इन पे वो नहीं बात करते। वो तो आपको उनको क्या शर्म लगता है आती ऐसा है क्यों ना, हो रहा है? क्योंकि शर्म आती है ना उन्हें, उनको शर्म आती है। इंजीनियर साहब ने बड़ा पॉपुलराइज करने की कोशिश की, अकीदा के ऊपर बात नहीं होगी, हम पहले खुदा के ऊपर बात करेंगे। हम मान गए भी खुदा है आपका, चले जी आगे आगे गल करो, कौन सा खुदा है? असल तो आर्गुमेंट ये है, अच्छा कौन सा खुदा है? वो कहेंगे नहीं नहीं आप तो मान ही नहीं सकते, आप तो एथियस्ट हैं। और नहीं नहीं हम मान गए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, हम मान गए। ये जो 5 मिनट कन्वर्सेशन किए ना आपके पास जवाब है ना हमारे पास जवाब है, ये तो टाई हो गया। अब क्या करें? अब उनकी करिए, आगे टुरो फिर आगे जाएंगे, हदीसें खोलेंगे, लोंडियां खोलेंगे, इखलाकियात, साइंसी गलतियां, इसके ऊपर इन दो चीजों के ऊपर बात होगी। पहला जो है एविडेंस फॉर गॉड, उसके ऊपर तो चले, इनको नहीं इंटरेस्ट। सेकंड जो दो हैं, मोरालिटी ऑफ इस्लाम एंड साइंटिफिक नॉलेज ऑफ इस्लाम, इसके ऊपर बात करें। इसके ऊपर उन्हें पता है, उनको पता है, ये जो आप बात कर रहे हैं कि वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स है। यान साम ने 14वीं सदी में बना, 14 हाँ 14वीं 15वीं सदी में उसने ये आर्गुमेंट दे दिए थे, कंटीजेंसी आर्गुमेंट वगैरह वाले। व्हाई? उनके फिलोसफर तो इनसे बहुत आगे हैं, वो तो ये बड़ी पहले की बातें कर रहे हैं, ये उनके क्रिएटेड आर्गुमेंट्स हैं। क्योंकि उनके उस वक्त तो साइंस इतनी इवॉल्व भी नहीं हुई थी, उस वक्त तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी नहीं आई थी। तो वो वही बोरोड आर्गुमेंट्स यूज कर रहे हैं कि पहले हम छलांगे छलूंगे मार मूर के फंसाने की कोशिश करेंगे, तो वो भी खैर काउंटर फिलोसफी उसके ऊपर भी है। ये कोई आर्गुमेंट फॉर कंटिजेंसी, फर्स्ट कॉज, प्राइमरी मूवर, ये कोई कोई आर्गुमेंट, ये सब फंस जाते हैं, सारे आर्गुमेंट फंस जाते हैं एक जगह पहले कॉज पे जाके। चलें हारिस ठीक है। एक आधा पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूंगा। चले आप करें स्ट्राइक। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें फ्रॉम एन एथियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये हदीस वगैरह या ये जो मसले मसाइल हैं फिक वगैरह के, फ्रॉम एन एथियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स कहा जा सकता है इनको फॉर एन इंटेलेक्चुअल डिस्कशन। लेकिन मसला ये है कि मेन स्ट्रीम मुसलमान, मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान जो हैं वो इसको बिल्कुल 100% ऑथेंटिक उनके अकीदे का ये हिस्सा है, इन चीज़ों पे मानना और इस सुन्नत के ऊपर और हदीसों के ऊपर अमल करना। इसलिए मेरे ख्याल से ये इतना भी लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है, क्योंकि आपने उनके वर्ल्ड व्यू के मुताबिक उनसे बात करनी है ना। ये तो आपने जैसे कहा कि डीइस्टिक लोगों से या फिलोसफर से तो ये बात हो सकती है कि ये कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट और ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, इस तरह की बातें उन लोगों के साथ हो सकती हैं। लेकिन जब हम आम मुसलमान अवाम के साथ बात कर रहे होते हैं ना, तो जो जिन अकीदों को वो मुकद्दस रखते हैं उन्हीं अकीदों को चैलेंज किया जाएगा, एंड इट्स नॉट लो हैंगिंग फ्रूट मेरे मेरे नजदीक, मेरा ये व्यू है।
और दूसरी बात ये है कि ये जो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट पे काफी बहस करते हैं ना, देखिए फिलॉसफी के अंदर आप जो प्रेमिस बिल्ड करते हैं ना, उसके ऊपर आप कोई कंक्लूजन निकालते हैं। मसला ये है इसमें ये लोग प्रेमिस ये बिल्ड करते हैं कि हर चीज का कॉज है, यूनिवर्स बिगेन हुई इसलिए इसका भी कोई कॉज होगा, उसको बना देते हैं खुदा। लेकिन इसमें ये खुद फंस जाते हैं, क्योंकि अगर हर चीज का कॉज है और इस प्रेमिस पे हमने स्टिक करना है, तो फिर आपको गॉड का भी कॉज बताना पड़ेगा। फिर वो इन्फिनिट रिग्रेस इनका मसला मान जाएगा, हमारा नहीं। क्योंकि ये मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, वो ये इस बात पे नहीं आएंगे कि जी गॉड का फिर कॉज कौन सा था, क्योंकि इन्होंने प्रेमिस आर्गुमेंट का प्रेमिस ये है कि एवरीथिंग हैज अ कॉज। तो अपने ही प्रेमिस के अगेंस्ट जाते हैं फिर जब ये उधर गॉड को फिट करते हैं। जी चलें, बहुत शुक्रिया। चलें सर, चलिए थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।